ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गणपति बप्पा मोरया, श्री गणेशाय नमः। आप सबको पता है कि आज है गणेश चतुर्थी का दिन और गणेश चतुर्थी का दिन कितना शुभ है ये आप सब जानते हैं। और इस दिन बन रहे हैं बहुत ही अद्भुत से योग। एक तो बन रहा है रवि योग और दूसरा बन रहा है ब्रह्मा योग। और आज है गणेश चतुर्थी का दिन जो कि साल में एक ही बार आती है। अगर आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की बहुत समस्या है, संपदा नहीं बन रही है या कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरा नहीं हो पा रही है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। गणेश दुर्वा का जो महा उपाय है वह आपको करना है। कब, कहाँ और कितनी चढ़ानी है, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया है। आपको यह उपाय कैसे करना है यह मैं आपको गुरुजी की कथा मैंने सुनी थी जिसमें उन्होंने इस उपाय को बहुत ही सरल तरीके से बताया था। वो मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ। और निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया या श्री गणेशाय नमः का भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी है ना। गणेश दुर्वा महा उपाय में कब दुर्वाएं चढ़ानी है, कहाँ चढ़ानी है और कितनी चढ़ानी है और कितनी उठा करके अपने साथ लेकर आनी है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में यह भी कहा था कि जब भी आप गणपति जी को अपने घर पर लेकर आते हैं तो अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर तुलसी और हल्दी और कुमकुम से 2 स्वस्तिक जरूर बनाना है। किससे बनाना है? हल्दी और कुमकुम। मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वस्तिक बनाना है। और ध्यान रखना, साथ ही में 2 गोल दिए दीपक देसी घी से भरे हुए गोल बत्ती लगी हो जिसमें मुख्य गेट के दोनों तरफ आपको प्रज्वलित करना है। और ये वाला काम आपको निश्चय ही करना है। 2 दीपक विसर्जित करने हैं और 2 स्वास्तिक बनाने हैं। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा लोग गलती कर देते हैं। और जब हम मुख्य द्वार से गणपति जी को घर में प्रवेश करवाते हैं तो हम जिस दीवार के पास गणपति जी को बिठाते हैं तो उस दीवार के गणपति जी के पीछे दीवार के ऊपर 2 बिंदियां जरूर लगानी हैं। इसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ कि 2 बिंदियां क्यों लगानी है। इनमें से एक बिंदी है रिद्धि और दूसरी बिंदी है सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि माता की ये दोनों बिंदियों को लगाना है। और गुरुदेव जी ने अपनी कथा में यह भी बताया था कि जब आप गणपति जी को विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं तो जो रिद्धि और सिद्धि वाली जो बिंदियां हमने लगाई थी, रिद्धि और सिद्धि घर पे ही रह जाती है, जिससे आपके घर में धन संपदा वैभव को बढ़ाती है। तो ये वाला काम आपको जरूर करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताऊंगी, जिनमें जो पहले वाला उपाय होगा, तो बात कर ही लेते हैं पहले उपाय की। तो पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन की कमी है या फिर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, कहीं से धन आ भी नहीं रहा है, कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया है और लोन भी चुकता नहीं हो रहा, पूरी की पूरी अगर आपकी धन की ही समस्या है, तो गणेश चतुर्थी के अलावा किसी भी दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है और आपको कोई और उपाय करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मात्र गणेश चतुर्थी वाले दिन ही इस उपाय को कर लीजिए। आपके घर में जो धन की कमी है, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो वो भी अच्छा चलने लग जाएगा और धन की कमी भी दूर हो जाएगी और कर्जा भी मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होगी दुर्वा। तो दुर्वा हमें कौन सी लेनी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देसी घास वाली लेनी है, अंग्रेजी वाली नहीं लेनी। और ध्यान से सुनिएगा कि जो आपने दुर्वा ली है, गुरुजी ने अपनी कथा में ये नहीं बताया था कि कितनी संख्या लेनी है, तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, जितना आपका मन करे, जितना आपकी इच्छा हो, आप उतनी दुर्वाएं ले सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। पर कम से कम आप 5 तो ले ही लीजिएगा। और फिर जब भी आप दुर्वा लेते हैं तो आप एक गलती कर देते हैं। आप क्या करते हैं, मोली से उस दुर्वाओं को बांध देते हैं। तो गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था कि मोली से दुर्वा को नहीं बांधना, दुर्वा को हमेशा एक दुर्वा लेकर उसी से ही बांध दिया जाता है। तो गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था कि यदि आपके आसपास गणेश जी का मंदिर है तो आप गणेश जी के मंदिर में भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। अगर नहीं है
तो फिर आप शिवलिंग के सामने शिव मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो गणेश जी के सामने कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले दुर्वा को आप लेकर जाएंगे। दुर्वा चढ़ाने का भी एक क्रम है, गुरुजी ने बताया था, तो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना नेम और गोत्र बोलते हुए, तो दुर्वा को कहाँ चढ़ाना है? जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत है ना, वहाँ पर चढ़ाना है। तो गणपति जी के जो टूटे हुए दांत है, उसके जो साथ में जो हाथ है, वहाँ पर दुर्वाओं को चढ़ाना है और फिर गणेश जी की आरती करनी है, मनोकामना बोलनी है। और जब आप वापस घर की तरफ जाने लगे तो मात्र उनमें से एक दुर्वा लेकर अपने साथ घर लेकर जानी है। और जब आप घर की तरफ आएंगे तो अपने घर की जो चौखट है वहाँ पर इस दुर्वा को टच करवाना है। ध्यान रखिएगा, चौखट पर ही करवाना है। और फिर उसके बाद जहाँ पर अपना धन रखते हैं, घर में एक ऐसा स्थान होता है जहाँ, जैसे कि तिजोरी या अलमीरा, हम जहाँ पे भी अपना धन को रखते हैं वहाँ पर इसे रख देना है। महाराज जी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगे। माता लक्ष्मी हमेशा सदैव आपके घर में वास करेगी। तो अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। तो दूसरे उपाय में भी आपको दुर्वा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ लेकर शिवलिंग के पास चले जाइए, शिव मंदिर चले जाइए। और फिर उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर मयूर ध्वज के नाम से, ध्यान रखिएगा, मयूर ध्वज गणेश जी का बहुत ही प्यारा नेम है। मयूर ध्वज के नाम से हमें 1 लोटा जल शिवलिंग पर, मेरे देव आदिदेव महाराज जी पर समर्पित करना है। और फिर उसके बाद जो आप अपने साथ दुर्वा लेकर आए थे उसे गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है। और फिर अपना नेम और गोत्र बोलकर अपनी जो भी धन को लेकर, तो जो धन की कमी हो रही है घर में या कुछ भी परेशानी चल रही है आपके जीवन में, लक्ष्मी माता जी का वास नहीं है, तो आप अपनी परेशानी को प्रार्थना कर सकते हैं। शिवलिंग के सामने बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और इस उपाय को आप गणेश चतुर्थी वाले दिन करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो शिव भक्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और शिव भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ ही आपके लिए नए नए उपाय लेकर आऊँगी भी, क्योंकि मैं रोज़ ही गुरुजी की कथा सुनती हूँ, जिनमें जो भी गुरुजी उपाय बताते हैं, जो भी मुझे सरल लगता है, वो मैं उपाय आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय का जाप करते रहिए।